बोलो यीशु मसीह की। चलिए हम वचन को पढ़ेंगे। अगर सब लोगों ने खोल लिया है तो 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 14 वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट रीति से हमें पता चलेगा कि पिता कौन है। 14 वचन में हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता। कौन कह रहा है? पौलुस कहता है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। क्या जान के चिताता है? कैसा बालक? प्रिय बालक। कौन सा बालक? प्रिय मतलब बहुत प्यारा बालक समझ करके वो ये नहीं चाहता है कि हम नष्ट हों और नाश हों। वो हम सबको क्या कर रहा है? चिता रहा है मतलब हम लोगों को बता रहा है, सचेत कर रहा है। आमीन, हालेलुया। कल का हम ये ना कह सकें कि हमको किसी ने बताया नहीं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लिखा है, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले, कहाँ पर? यीशु मसीह में। आप लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं? कितने लोग हैं यीशु मसीह में? सब लोग यीशु मसीह में हैं। हाँ, तो यह वचन कह रहा है, यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते। कितने? कौन? सिखाने वाले। हम मसीह में हैं, लेकिन मसीह में यदि हमको सिखाने वाले, शिक्षा देने वाले, हर एक दिन अलग अलग लोग खड़े होकर प्रचार करते हैं। हर एक दिन अलग अलग लोग परमेश्वर की शिक्षा और बातों को बताते हैं। शिक्षाएं वही हैं, वचन वही हैं, लेकिन बताने वाले अलग अलग लोग हैं। आमीन, हालेलुया। ये वचन कहता है, मसीह यीशु में तुम्हें सिखाने वाले तुम्हारे 10,000 भी होते। 10,000 नहीं है, हम लोगों को सिखाने वाले 10,000 हैं? नहीं, होते। यदि 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। सिखाने वाले बहुत से हो सकते हैं, लेकिन पिता एक ही है। इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। आमीन। पौलुस क्या बता रहा है? सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता। कौन है? जिसे आत्मिक पिता बोल देते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। स्कूल में सिखाने वाले, एक बच्चे को सिखाने वाले कितने टीचर होते होंगे? स्कूल में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे 50 माता पिता के बच्चे हैं कि 50 बच्चे एक ही माता पिता के हो सकते हैं। अगर स्कूल में एक क्लास में 50 बच्चे हैं, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे 50 घर से आते हैं, नहीं आते? 50 घर से आते हैं। 50 को जन्म देने वाले माता पिता अलग अलग हैं, लेकिन 50 इकट्ठा एक स्कूल में और एक ही कमरे में बैठ करके शिक्षा पाते हैं। शिक्षा देने वाले कितने टीचर होते होंगे?
एक ही टीचर 50 बच्चों को पढ़ा सकता है? फिर उनको शिक्षा देने वाला, सिखाने वाला सब अलग अलग है। लेकिन बच्चे टीचर को क्या पिता बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बड़ा आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ। उतना माता पिता का आदर नहीं करते होंगे जितना सिखाने वाले का आदर करते हैं। हालेलुया। जानना हम ये चाह रहे हैं, समझना ये चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं कि पिता कौन है। स्कूल में पढ़ाने वाला जो टीचर है वो पिता है उस बच्चे का, या फिर जिसने जन्म दिया और पालन पोषण कर रहा है, सारी जरूरत को पूरा कर रहा है, वो है। जिसके द्वारा जन्म हुआ है वो पिता है, या फिर जिसके द्वारा शिक्षा पा रहा है वो पिता है। शिक्षा देने वाले को हम क्या कहेंगे? शिक्षा देने वाले को, टीचर को हम क्या कहते हैं? हाँ, गुरुजी कह सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रहे, माता पिता से ज्यादा बच्चे डरते किससे हैं? हाँ? किससे डरते हैं? क्यों डरते हैं? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। इस बात का हम विशेष ध्यान दें, यदि इस कलीसिया में परमेश्वर ने किसी को अगुआ नियुक्त किया है, वो आत्मिक पिता नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। स्कूल में जो शिक्षा देने वाले टीचर हैं वो बच्चों के पिता नहीं हैं। बेशक स्कूल में पिता की तरह वो बच्चों की देखरेख करते जरूर हैं, शिक्षा देते जरूर हैं, लेकिन वो पिता नहीं है। वो बच्चा पिता बोलता किसको है? हाँ, क्या वो सारे बच्चे टीचर को पिता बोलना शुरू कर देते हैं? नहीं बोलते हैं। उसको अच्छी तरह से मालूम है कि हमारा पिता, उसको अच्छी तरह से पता है कि हमारा जन्म किसके द्वारा हुआ है। आज ये जानने की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस बता रहा है, यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। किसके द्वारा? सुसमाचार के। आपको किसने सुसमाचार सुनाया कि उसको सुन करके आपका हृदय और आपका मन में विचार आया कि हम भी यीशु में जाएंगे। यीशु ही हमारा प्रभु है, हम भी प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे। किसके कहने से और किसके सुनाने से आपने विश्वास किया और आपके अंदर यीशु का जन्म हुआ? पता है आपको? नहीं पता है। क्योंकि गौर किस बात का करते हैं कि हमारा सारा फोकस किस पे है? फोकस किस पे है? हमारा टीचर पे। वही हमें सिखाया है, उसी के द्वारा सब कुछ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग तो भूल गए होंगे। अभी कई लोगों से पूछा जाए तो कहेंगे कि हमको पता ही नहीं कि हम कैसे, हमका क्या बताए, हमका ढेर जने बताए नहीं, कई जने बताए नहीं। कई लोगों के बताने से मतलब नहीं रखता, किसके बताने से आपने प्रभु की ओर मन फिराया, वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या इस बात का गौर करते हैं? जिसके द्वारा आपका जन्म हुआ वो किस हालात में है, फिर किस परिस्थिति में है। जब आपको उन्होंने सुसमाचार सुनाया था, उनका स्थिति, उनकी परिस्थिति, उनका हालात, वो खुदा से संबंध अच्छा रहा होगा, तब उन्होंने आपको बताया। क्या आज उनका संबंध प्रभु से बना है? जानने की कोशिश करते हैं? नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है कि हमारा जन्म किसके द्वारा
हुआ है। हालेलुया। पता ही नहीं है कि हमको यीशु में लाने वाला कौन है। जानने की जरूरत है कि नहीं है? आमीन। जानना चाहिए। हम मान किसको बैठते हैं? हम किसको मान बैठते हैं? जो हमें हमारा सब कुछ आधार किसे मान लेते हैं? सिखाने वाले। किस पर मान लेते हैं? लेकिन याद रहे, सिखाने वाले के भी ऊपर कोई है। जो स्कूल में शिक्षा देते हैं उनके ऊपर भी, उन सारे टीचरों के ऊपर भी कोई है। कौन रहता है? हाँ, पूरा हिसाब वो लेगा टीचरों से। पास्टरों के ऊपर भी कोई है। हम पास्टर को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कोई है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे इस वचन को। कोई भी एक जन पढ़ सकते हैं 15 वचन को। 14 से पढ़ेंगे। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं, पौलुस शुरुआत में ही कहता है कि मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बात नहीं बता रहा हूँ, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम इसलिए बता रहा हूँ कि तुम क्या हो? हमारे प्रिय बालक हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी और को कुछ समझ रहे हो। पिता कोई और है और पुकार रहे हो किसी और को। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कुछ भी हो जाए, टीचर सिर्फ शिक्षा दे सकता है। टीचर क्या कर सकता है? सिर्फ आपको शिक्षा देगा, पढ़ा सकता है, आपको लिखना बता सकता है। लेकिन जरूरत वापस लौट के एक दिन फिर जाना होता है किसके पास? कब जाएंगे? जब पता रहेगा कि हमारा माता पिता कौन है। और नहीं पता है तो क्या करेंगे? नहीं जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते। कितने लोग मसीह में? हमने पहले ही बोला, कितने लोग यीशु मसीह में हैं? कितने लोग आपको सिखाया होगा? कितने लोग आपके सामने आकर के परमेश्वर का वचन सुना के गया होगा? कितने लोगों ने आपको सुनाया और सिखाया होगा? आज हम हैं, कल कोई और आपको बताएगा, 1 घंटे बाद कोई और आपको बताएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जो भी आएगा, कोई न, सिखाने वाले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा एक ही है। हालेलुया। वचन परमेश्वर का ही आपको मिलेगा, लेकिन पिता कौन है उसके विषय में हमें जानना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम बड़ी हल्की बात जान पड़ता है, हमें बड़ी हल्की बात समझ लेते हैं। जिसने हमें सुसमाचार दिया, आज एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो सुसमाचार हमें दिया था वो आज कहां पे है। क्या वो हमारी तरह प्रभु के साथ उसका संबंध बना है? क्या आज वो हमारी तरह प्रभु के सामने घुटने टेक रहा है? क्या वो आज भी जिस समय उन्होंने हमें सुसमाचार दिया था वो आनंदित और खुश था, आज भी वैसे है कि नहीं है? कौन विचार करेगा इस पर? हालेलुया। अभी हम सुन रहे थे वचन को थोड़ी देर पहले कि परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता पिता का क्या करना है? आदर करना है। हम तो शारीरिक माता पिता का आदर करें, नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आज बच्चे डरते किससे हैं? माता पिता से नहीं डरते हैं,
टीचर को देखते ही डर जाते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। टीचर को दूर से देखते ही डर जाएंगे। माता पिता 50 बार बोलेंगे। ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा समय निकाल के पढ़ना चाहिए। लेकिन माता पिता से जवाब सवाल कर लेते हैं, लेकिन जब टीचर सामने आ जाए, टीचर के सामने बोलने की बात आए तो आज भी यही है। पास्टर को देखते ही कांपने लगते हैं लोग, डरने लगते हैं। लेकिन जिससे डरना है ओकरे माने कुछ नहीं। वो कहाँ के ही? तो घरेन की ही। वो कहाँ के हैं? लेकिन टीचर कहाँ के हैं? वो बाहर के हैं। तो बाहर वालों का आदर सम्मान करना चाहिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पौलुस हम सबको बता रहा है कि मैं लज्जित करने के लिए बात नहीं कहता। क्या समझ के कहता है? प्रिय। प्रिय मतलब कि बहुत ही प्यारा। वो नहीं चाह रहा है कि आप नष्ट हो जाएं। हालेलुया। स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चे टीचर से अच्छा संबंध बन जाता है। वो एक बेटे का और पिता का अच्छा रिश्ता जैसा हो जाता है। लेकिन अगर वही बच्चा कहे गुरुजी आपके ही घर में रहना है, आपकी जायदाद से हमको भी हिस्सा चाहिए, उसी दिन सारा संबंध, उसी दिन सारा रिश्ता, फिर उसको क्या याद आएगा? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हमने देखा है, हमने सुना है, हमारे साथ हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि आप, ये वचन भी कह रहा है कि आत्मिक पिता वही है जिसने आपको सुसमाचार दिया है, जिसके द्वारा आपने यीशु का जन्म पाया है। वो आपके लिए किराया भी नहीं रहेगा, फिर भी आपको अपने पैसे से वहां तक लेके जाएगा। साधन नहीं है, वो अपने ही साधन से अपना गाड़ी साइकिल दे के लेके जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बच्चे अगर जब माता पिता से पैसा मांगते हैं, जिद करते हैं, स्कूल जाते समय मुंह लटका के खड़े रहेंगे, रेडी होकर के, टाई बेल्ट लगाकर, बस्ता टांग करके, और आगे कदम नहीं बढ़ाते कि हम अब स्कूल नहीं जाएंगे। तैयार हैं जाने के, लेकिन जाने के लिए कदम, माँ बाप को पता चल जाता है कि अब क्या चाहिए, तब जाके ये आगे को बढ़ेंगे। समझ जाते, वो जान जाते हैं। आज भी ऐसे ही वो सुसमाचार देने वाले लोग जो होते हैं, वो अगले व्यक्ति को अच्छी तरह से जान जाएंगे कि इसका मन तो है प्रभु के पास चलना, लेकिन इसके सामने कुछ मजबूरी है। लड़के को जब प्रताड़ित किया जाता है कि तुम स्कूल जाओ, तो वो रो के बोलता है, क्या बोलता है? जाब लेकिन हमका। तो वो व्यक्ति को जब आप बोलते हैं ठीक है हम भी चलते, बहुत इच्छा है लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारे पास आज किराया, तो वो व्यक्ति क्या करता है? वो अपने में से उसे निकाल के देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि वो एक पिता है, माँ है। हालेलुया, इसलिए वो अपने बच्चे को देगा। ये यहाँ खड़े होके ना रोए और पछताए ना, पैसा ले ले, बल्कि आगे बढ़ के चले। लेकिन यहाँ खड़े होके ये ना पछताए कि हम नहीं। हालेलुया, सुसमाचार सुनाने वाला, जो सच्चा सुसमाचार सुनाने वाला खुदा का जन है,
वो दे करके दूसरों की मदद करता है कि तुम प्रभु के साथ हो लो, तुम प्रभु पर विश्वास करो। वो पीछे भी हटता है तो उसकी मदद करके उसे बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि वो क्या है? एक पिता है। अब बच्चा स्कूल में पहुंच जाए और टीचर पूछे आपने होमवर्क नहीं किया, और बच्चा खड़ा होकर बोले हमारा रब भर गया था, नहीं था हमारे पास, कैसे भरें, हम कैसे लिखें? तो क्या जवाब देगा? ले पैसा, तुरंत जाके रफ लेके आवा और होमवर्क करा। बोलेगा क्या? क्यों नहीं बोलेगा? अरे डरते तो हैं हम उससे, माता पिता से भी ज्यादा। आदर तो हम करते हैं उसका माता पिता से भी ज्यादा। क्यों नहीं देगा वो? फीस सबका जमा है, आपका नहीं जमा है तो उसके लिए बोलेगा कि नहीं बोलेगा? लेकिन आपको रब खरीद के नहीं देगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये बोलने और बताने का मतलब यही है कि परमेश्वर हमारा चाहता है कि जिसने हमें खुदा के चरणों में लाया, आज हम भूल बैठे हैं। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन जिसको ये मालूम है कि हमारा आत्मिक पिता कौन है, वो उनसे अक्सर मिलता रहता है, उनसे अक्सर बातचीत करता रहता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वो सारे लोगों को बता रहा है। पौलुस क्या करता था? सुसमाचार सुनाता था, लोगों को इकट्ठा करता था, और जहाँ पे 100 लोग 50 लोग इकट्ठे हो जाते थे, वहाँ पे कलीसिया की शुरुआत करके वो दूसरे जगह चला जाता था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। फिर से पढ़ेंगे इस वचन को। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। क्या जान करके? कौन सा बालक? प्रिय बालक। उन्होंने यदि जिसने हमें सुसमाचार सुनाया होगा, वो दुश्मन समझ के सुसमाचार नहीं सुनाया। क्या समझ के सुनाया होगा? हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारी पीड़ाएं जब उसने देखा और सुना तो उससे रहा नहीं गया। तभी उन्होंने सुसमाचार बताया कि तुम विश्वास करो तो तुम्हारा भी उद्धार। आमीन। क्या जान के? आपको जिसने सुनाया होगा, क्या दुश्मन जान के सुनाया? आप किसी को प्रभु का संदेश देते हैं तो क्या जान के देते हैं? उसका कष्ट, उसका दुख, उसका तकलीफ देख करके, सुन करके आपसे रहा नहीं जाता, आप बता देते हैं। आमीन, हालेलुया। पौलुस यही किया और वही सिखा भी रहा है। लिखा है, अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? आज क्या करता हूँ? चिताता हूँ। समझ जाइए। हालेलुया। एक बार हमको उनकी ओर भी देख लेना है जिनके द्वारा हमने यीशु में जन्म पाया है। आमीन। क्योंकि आज आत्मिक पिता की लहरें बहुत तेजी के साथ चल रही हैं। आपसे कोई पूछे कि आपका आत्मिक पिता कौन है, क्या करते हैं, तो क्या बताएंगे आप? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जब जानकारी रहेगा तभी बता सकते हैं, नहीं पता है तो
आप यही कहेंगे, जहां हम जाई थी, जहां हम जाते हैं, जो हमको सुनाते हैं वही। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। 10,000 सिखाए वाला होते हैं तब वो 10,000 पास्टर होते हैं तब वो कोनो बात नहीं है, लेकिन पिता जो होता है एक ही होता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक शारीरिक पिता और आत्मिक पिता सब अलग अलग होते हैं। बच्चा जन्म पाता है कहीं और शिक्षा पाता है कहीं और, कि वहीं से सब हो जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन आदर सम्मान दोनों का करता है। आदर सम्मान दोनों का होना चाहिए, किसी एक का नहीं, दोनों का ही होना चाहिए। आमीन। स्मरण हम दोनों का करें, दोनों के विषय में हम देखें, दोनों को समझें। आमीन। परमेश्वर हमें आशीष देगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें सुनने और देखने को मिलता है। सुसमाचार सुना के लोग आपको तो खड़ा किया, लेकिन वो खुद प्रभु को छोड़ के चला गया। हालेलुया। और वो छोड़ के चला कब जाता है? जब वो हो जाता है एकदम कमजोर, हताश हो जाता है, टूट जाता है, तभी वो क्या होता है? हट जाता है। यदि हमारा संबंध उससे बना रहेगा और हम उससे बातचीत करते रहेंगे, मुलाकात होता रहेगा, अगर वो टूटेगा भी तो हमारी आपकी संगति के द्वारा वो संभल जाएगा। हम टूटेंगे तो वो संभाल लेगा, अगर हम टूटेंगे तो वो संभालेगा, अगर वो टूटते हैं तो उन्हें हम संभालेंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कल हम लोग वचन को सुन रहे थे कि जब लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया, सुसमाचार पाया, हालेलुया, फिर लोगों ने विश्वास करके, वचन को निकालेंगे